अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में जैसा मैंने बोला था हम लोग बहुत एग्रेसिव होने वाले हैं आज की वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को खुशखबरी देता चलूँ। हम लोगों ने देखो अब बिल्कुल नोटिस करो, हम लोगों ने कितने सारे तकरीबन हम लोगों ने 70% वर्ल्ड जो है ये वाला उसको कैप्चर कर लिया। और ये मे भी पहली दफ़ा होगा कि हम लोग इस सीजन फ्लैश के पूरे मैप को कॉन्कर करने वाले हैं। मतलब हम लोग स्टार्ट तो करते हैं लेकिन एंडिंग तक पहुँचते पहुँचते जो है ना थोड़ा स्लो हो जाते हैं और ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस बार नहीं होगा, इंशाल्लाह हम लोग पूरा मैप कॉन्कर करेंगे। तो बहुत एग्रेसिव होने वाला है और मैं जो ना फुल मूड में हूँ अभी जो ना स्टार्टिंग है, हम लोग जो ना फाइट से शुरू करते हैं। देखो अगर हमें पूरे मैप के ऊपर कॉन्कर करना है ना तो हमें ये मसलों से बाहर आना पड़ेगा कि भाई फॉर्चून पॉलिसी एग्रेसिव ना हो जाए या फिर कोई डिक्लेयर वार ना कर दे। क्योंकि देखो अब मैंने सबके साथ डिक्लेयर वार करी हुई है तो ये टेंशन तो पहले मुझे है ही नहीं कि अब मुझसे कोई दूसरे भी जंग वगैरह कर लेगा। फॉर्चून पॉलिसी की टेंशन तो बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है। और अब मैं ये भी नहीं देख रहा कि जो ना पहले इस पर अटैक करना है या उस पर। मैं जो ना एक एरिया बनाया हुआ कि इस एरिया पे कैप्चर करना है, उसके बाद जो ना फिर इस एरिया पे फिर इस एरिया पे। तो अभी एम्पायर सॉन्ग अगर तुम लोगों को पता हो किस एरिया में मौजूद है तो उस एरिया के जो है ना वहाँ पर जैसे मंगोल और जिन डायनेस्टी दोनों मौजूद हैं तो उन दोनों पे एक साथ अटैक कर रहा हूँ ताकि जो है ना इस एरिया को क्लियर करूँ। फिर जिन डायनेस्टी की तरफ भी जाना है, यार कितनी दफ़ा बोलता हूँ, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए ना मुझे इस एरिया को ज़रा क्लियर करना पड़ेगा। मैं अचानक से वहाँ पहुँच जाऊँगा तो फिर ये थोड़ा गलत हो जाएगा। वैसे मैं जब रशिया की तरफ से आया था मुझे उसी टाइम पे जिन डायनेस्टी पर अटैक करना चाहिए था, लेकिन फिर जो है ना पीछे वाली पट्टी वो नहीं है, वो लाइन वाली, उसके ऊपर अटैक करने में यार ज़्यादा मज़ा आता है ना। वो बिल्कुल स्ट्रेट है। और मेरी जो है ना थोड़ी बहुत वैसे फाइट वगैरह आई, जो लोग जो है इसको बचाने के लिए आ रहे थे और भी जो है ना बहुत सारी चीज़ें थी। और हमारी आर्मी यार सारी बिल्कुल ऐसी इंसेन हुई हुई थी ना कि अब कि क्या ही बोलूँ। ये छोटे छोटे लोग जो लड़ने वगैरह के लिए आ रहे थे उनको मैं पहले जो है ना सोचा वैसे फ़ाइट करूँ, लेकिन वो इतना ज़्यादा टिक ही नहीं रहे थे तो मैंने बोला ऑटो फाइट ही करो, क्या छोटी छोटी। अगर कोई बहुत बड़ी फाइट हुई ना एग्रेसिव वाली तो मैं उससे फाइट करूँगा वैसे, लेकिन अभी जो है ना छोटी मोटी फाइट वैसे ही सही चलती हैं तो इतना जो है ना इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो है ना जब एग्रेसिवली कर रहे हो ना तो आप सारी फाइट एक एक करके थोड़ा कर सकते हो, आपको जो है ना प्रॉपर्ली जो है सबके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। तो बस ऐसी सिचुएशन को देखते हुए जो है ना मैं एक सर्कल एरिया में जो है ना कैप्चरिंग कर रहा था। तो इसी से उसमें जो है ना मुझे एक जगह और दिखी, वहाँ पर जो है ना जिन डायनेस्टी अटैक कर रही थी। जिन डायनेस्टी खैर जब भी अटैक करती है ना वो प्रॉपर्ली पूरी जगह पर अटैक करती है, लेकिन मेरे पास जो है ना इस टाइम पर अभी आर्मी मुझे समझ में नहीं आता कि बुलाने पर आ क्यों नहीं रही। मैंने सबको बुलाया तब जाके जो है ना तकरीबन 1000 तक की आर्मी आई थी। तो फिर मैंने जो है ना जाके महल को फुली अपग्रेड कर दिया, क्योंकि देखो पैसे तो हमारे पास थे तो मैंने महल को फुली अपग्रेड कर दिया। महल के अंदर जो है ना खुद गया जहाँ पर सोल्जर वगैरह थे, वहाँ से सारे सोल्जर मैंने उठा के महल के अंदर दिए। और इस तरह जो है ना महल की मैंने जो है ना थोड़ी बहुत डिफेंस वगैरह इंक्रीज़ करी, तब जाके जो है ना उनकी आर्मी और हमारी आर्मी बराबर हुई थी। पता नहीं क्यों आर्मी को मैंने बुलाया था, उसके बाद भी आर्मी जो है ना इतनी ज़्यादा नहीं आई। कभी कभार भंड वगैरह हो जाता है तो खैर इसको इतना ज़्यादा जो है ना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बस दरगुजर करो। तो मैंने जो है ना सामान वगैरह सेल किया, सब कुछ जो है ना फुली रेडी रहा कि अब बैटल जो होगी तो मैं वहीं पर ही वेट कर रहा था। स्क्वाड वगैरह मैंने जो है ना महल के अंदर डोनेट कर दी थी। देर के बाद जिन डायनेस्टी ने जो है अटैक कर दिया था, मैंने देखा तो आर्मी देखो हमारी बिल्कुल तकरीबन मतलब हमारी थोड़ी सी कम है, लेकिन हम लोगों के पास महल का एडवांटेज है और साथ में हमारे पास आर्मी का एडवांटेज है। मतलब आर्मी का ये है कि हमारी आर्मी ताकतवर है तो इस वजह से। और हम लोगों ने महल को जो है ना फुल अपग्रेड वगैरह भी कर लिया था तो हमें फ़ाइट करने में इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन हमारे उसके बावजूद भी तुम लोग देख सकते हो तकरीबन 80-90 पता नहीं कितने मरेंगे अभी मुझे खुद नहीं पता। तकरीबन देखो 100 तो इतने मर चुके हैं, उनके 200 मरे हैं। हमारे जितने मरे ना उनके डबल मर रहे हैं, तो हम लोग इस वक्त एडवांटेज में हैं। और देखो नुकसान तो इतना ही हो रहा है, हमारे 400 तक हो गए, उनके 44। हमारा भी कम नुकसान नहीं हुआ, हमारा भी ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर हमारे लोग ज़ख्मी नहीं होते ना तो हम लोग बहुत बड़े नुकसान में पड़ते हैं। हम लोग अभी बहुत बड़े में नहीं लेकिन नुकसान में गए। तकरीबन 300-400 बंदे मरना ये आसान बात थोड़ी ना है। और अभी मैं इसमें से जो है लाइट बंदे रख लूँगा ताकि जो है इनको सेल करने में 78 ले सकता हूँ और मेरे पास 157 तक। और तो इसमें से पहले इलाइट देखूंगा फिर इलाइट के बाद एक्सपर्ट हो जाता। हाँ सही है, ऐसे ही। तो फिर देखो हमें जो है ना पैसों वगैरह का भी जो है ना ख्याल रखना पड़ता है और स्टैंडर्ड के हिसाब से बंदे लेंगे ना। इस बैटल के कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग जो है ना इतने पावरफुल, देखो मैं मतलब पावरफुल क्या, हम लोगों ने जो है ना एक वेव को संभाल लिया। तो जो है ना थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना वो हर दफ़ा का ये मेरे पास आ जाता है। तो मैंने जो है ना वही, जैसे मैं देखो मेरा प्लान भी तो यही था ना कि हम एग्रेसिव अटैक करने वाले हैं, तो मैं वही कर रहा हूँ अभी तक। तो मैंने जो है ना जिन डायनेस्टी की देखो वो एम्पायर सॉन्ग वाले एरिया पे कैप्चर हो चुका है, तो अब मैं जो है ना जिन डायनेस्टी की तरफ अटैक कर रहा हूँ। तो जिन डायनेस्टी के जो ना पोर्ट्स वगैरह जो होते हैं ना उसके ऊपर मैंने फिर अटैक वगैरह किया। देखो अभी हम लोग इस वाले पोर्ट के ऊपर
अटैक करना है, यहाँ से सामान वगैरह लिया, फिर अब जो है ना उसके आगे ही एक बड़ा सा महल था, उसके ऊपर अटैक किया, फिर जो है ना उसके करीब भी जो है ना एक और पोर्ट था, वहाँ पर मेरी आर्मी पहुँच गई थी, तो फिर मैंने बाकी आर्मी को भी वहीं भेज दिया। फिर मैंने उस वाले पोर्ट के ऊपर भी जो है ना कैप्चर किया, वहाँ पर कैप्चर करने के लिए भी मतलब सारे महल जो है ना बहुत आसान हुए थे। जो बड़े वाले महल थे ना उनके ऊपर भी कैप्चर करना कुछ नहीं, ज़्यादा 500 बंदे थे, हम लोग 2500 या फिर 2000 तक के बंदे लेकर जा रहे थे उन्हें मारने के लिए, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। और जो है ना कुछ वहाँ पर जो है ना रशिया की साइड पे भी थे, तो जो है ना उनकी जो है ना अलग अलग एनिमेशन वगैरह थी, तो मज़ा वगैरह तो ऐसा था। देखो सिचुएशन भी ये थी कि जब मुझे शुरू में जो है ना इनके कलर की वजह से लग रहा था कि जो ना ये लोग बहुत सारे हैं, लेकिन जब मैंने इनके ऊपर अटैक करना शुरू किया ना, तो 4-5 अटैक के बाद ही मैंने बोला अबे ये तो गायब हो गया, मतलब मैप पे से गायब हो गया। इतने मतलब उनके 2-3 महल बचे थे। फिर मैंने जो है अपनी आर्मी को इधर उधर स्प्रेड वगैरह किया, और फिर मैंने जो है उनसे भी अटैक करवाया। तो देखते ही देखते जो ना ये जो जिन डायनेस्टी थी ना, वो अपने एरिया में से तो ऑलमोस्ट गायब होने ही वाली थी। देखो 1-2 महल पे कैप्चर करना था, फिर जिन डायनेस्टी अपने महल से गायब हो जाती थी। और उसके बाद फिर अब मुझे कहाँ पर जाना है, मुझे इंडिया की साइड पर जाना है, वहाँ पर जिन डायनेस्टी के महल वगैरह हैं उनके ऊपर कैप्चर करना है। फिर वहाँ पर पिंक वाले भी तो बच्चे हैं, उनको भी कैप्चर करना है। और रास्ते में जो है वो ब्लू वाले एम्पायर सॉन्ग वाले एरिया पे भी जो है ना वो इंग्लैंड वगैरह के महल वगैरह उनके ऊपर भी जो है ना अटैक करना है। देखो हम लोग ने जो है ना उस एरिया पे कैप्चर कर लिया। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, अब जो है ना हमें इंग्लैंड के जो है ना इन महलों पे कैप्चर करना है, साथ में जिन डायनेस्टी के इन महलों पे कैप्चर करते हुए फिर हम लोग इंडिया की तरफ जाएंगे, उस एरिया को जो है ना वापस आज़ाद करवाने के लिए। तो जब तक आर्मी वगैरह सेज कंप्लीट कर रही है, मैं जो है ना विलेजेस वगैरह के ऊपर भी कैप्चर वगैरह कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं इनके ऊपर इनकी हेल्प करने के लिए पहुँच जाऊँगा। और विलेजेस पे कैप्चर इसलिए कर रहा हूँ, मतलब कितनी दफ़ा बताऊँ, लेकिन ये है कि यार विलेजेस जो है ना वो एक अलग सा कलर होता है ना, वो चुभता है आंखों के अंदर की, जहर लग रहा होता है यार, अजीब क्या पूरा ग्रीन हुआ है, बीच में एक अलग सा लाल चमकता हुआ दिख रहा है, तो जहर लग रहा होता है। वो बैंडेंट्स का कलर ऐसा है कि वो जो है ना पता नहीं चलता, तो वो इतना बुरा भी नहीं लगता है। बाकी इन सब की जो है पता चल रहे होते हैं, कलर इतने डार्क कलर है, इतने जहर लग रहे होते हैं, तो उसके ऊपर कैप्चर करना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं ऐसे ही जो ना सारे महलों के ऊपर कैप्चर करता जा रहा था लाइन से। और अभी जो ना वो याद है दुप्तरापन और पता नहीं कौन कौन से महल थे, तो इनके ऊपर कैप्चर वगैरह किया। और पठान और हम लोग देखो इंडिया की टेरिटरी में जो ना दोबारा घुस चुके थे, हमारे जो एरिया पे इन लोगों ने कैप्चर किया था ना सारा इंडिया वाला, तो हम लोग उसको जो ना वापस लेने वाले हैं। तो एक एक करके जो ना मैंने आर्मी को तो वही 400-600 में इंडिया के एरिया में जो ना कैप्चरिंग करना ईजी पता है क्यों गया था, क्योंकि इन लोगों की जो ना मैं सारी फोर्सेस जो पीछे वाले थे ना जो मुझे परेशान करती थी, उन सबको मैं मार चुका था। और इन सबको मारने की वजह से मुझे जो ना इतना आसान हो गया इन सब के ऊपर कैप्चर करना। और इंडिया के ऊपर हम लोग फाइनली फुल ऑन कैप्चर कर चुके थे, इसी तरह जो ना आर्मी को स्प्रेड करके। अब जो हमारे पास फाइनली बची है ना, वो बची है मंगोल एम्पायर। ये छोटे मोटे अब बच्चे हैं, देखो फ्रांस के एक आध महल होगा, एक आध इंडियन डायनेस्टी का विलेज होगा, एक बैजेंटाइन का रशिया का विलेज होगा, और जिन डायनेस्टी के बाद 2-4 महल होंगे, इसी तरह जो ना बचे हैं। लेकिन अब जो हमारी फाइट होने वाली है ना फुल फ्लेज, वो है मंगोल एम्पायर से फाइट। अच्छा यूबी सल्तनत के भी जो ना 3 विलेजेस बचे हैं, और इंग्लैंड का भी एक आध महल, एक आध पोर्ट और कुछ महल वगैरह बचे हैं। तो ओके, तो अबे यार ये गलत बात है, ये जहर लग रही है जो ना गोला गंडा जो बना हुआ है ना, जहर लग रहा है। देखो अपन के पास इतना प्यारा सा ग्रीन कलर है, पूरे मैप पे ग्रीन कलर होना चाहिए, नहीं ये गोला गंडा जो बीच में ना इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो चम्मच लेकर आते हैं, चलो।